जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मार्गशीर्ष माह अर्थात अगेन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। उत्पन्ना एकादशी 20 नवंबर रविवार को है। दशमी की संध्या को दातुन करके रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को संकल्प पूर्व स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद मस्तक पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। चंदन तिलक लगाने का मंत्र: अश्वकान्ते रथक्रान्ते विष्णुकान्ते वसुन्धरे उद्वातापि वराहेण कृष्णेन सत बाहुनाम मृत्तिके हर्मे पाप यन्मया पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमाम गतिम। भगवान विष्णु से देवी एकादशी उत्पन्न हुई थी, इसीलिए मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से 1000 एकादशी करने का फल मिलता है व मोक्ष प्राप्त होता है। कुंती पुत्र अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे देवकी नंदन, मार्गशीर्ष माह की एकादशी का क्या मातम्य है, इस व्रत से क्या पुण्य मिलता है, इसकी क्या विधि है व इसकी क्या कथा है, मुझसे आप कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सतयुग के समय एक महाभयानक राक्षस था। उसका नाम मुर था। उसने अपनी शक्ति से स्वर्गलोक को जीत लिया था। निराश होकर सभी देवगणों सहित इंद्र क्षीर सागर पहुँचे। तब सभी देवताओं ने विष्णु भगवान को विस्तार से बताया कि चंद्रावती के ब्रह्मवंशज नारीचंग राक्षस के पुत्र मुर नामक राक्षस ने अपने बल से सभी देवताओं को हरा दिया है और मृत्युलोक जाने के लिए हमें विवश कर दिया है। ये सारा वृत्तांत सुनने के बाद विष्णु भगवान ने देवताओं को आश्वस्त किया कि वह उन्हें इस विपत्ति से बाहर अवश्य निकालेंगे। इस तरह विष्णु भगवान मुर दैत्य से युद्ध करने उसकी नगरी चंद्रावती गए। कई वर्षों तक मुर व विष्णु भगवान के बीच युद्ध चलता रहा। युद्ध के मध्याह्न में भगवान विष्णु को निद्रा आने लगती है, तो वे बद्रिकाश्रम में शयन करने के लिए हेमवती नामक गुफा में चले जाते हैं। मुर दैत्य भी उनके पीछे पीछे वहां तक पहुंच जाता है। विष्णु भगवान को शयन करता देख जैसे ही मुर ने उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाया, तब सहसा विष्णु भगवान के अंदर से देवी प्रकट हुई और मुर से युद्ध करने लगी और उसका वध कर दिया। देवी के कार्य से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम्हारा जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ है। तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। आज से हर एकादशी को मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। जो मनुष्य तुम्हारा उपवास व व्रत करेंगे वे मोक्ष के अधिकारी होंगे, उन्हें विष्णु लोक प्राप्त होगा। यह कहकर प्रभु प्रस्थान कर गए। इस तरह एकादशी का जन्म उत्पन्ना एकादशी से होता है। तब से वर्तमान समय तक इसका पालन किया जाता है। एकादशी की कथा पूर्ण हुई। यह एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है। जिस शक्ति ने उस राक्षस का वध किया जिसे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे, उस शक्ति के आगे मनुष्य के पाप रूपी राक्षस भला कैसे ठहर सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं को सुख दिया वह प्राणी मात्र को क्या कुछ नहीं दे सकती है। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष सभी कुछ माँ एकादशी की कृपा से सहज ही प्राप्त हो जाता है। एकादशी माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।